आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप में से कितने लोगों को आज भी रेडियो सुनना पसंद है? रेडियो सुनने से मेरा मतलब है वो पुराने मधुर नगमे, गहरी आवाज़ में उनके गीतकार, संगीतकार, गायक के बारे में दी गई जानकारी और उन फनकारों के फिल्मी किस्से और कहानियाँ। कितनी सादगी होती है ना ऐसे कार्यक्रमों में। बिल्कुल ऐसा ही अनुभव मुझे एक किताब पढ़ते वक्त आया और ये किताब है एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर। हाँ, किताब इंग्लिश में है बट इसे हिंदी में पेश करने की एक खास वजह है। ये मेमोयर है गुलजार साहब का। उन्होंने इस मेमोयर में ऐसे 18 इंसानों के बारे में लिखा है जिनका गुलजार साहब की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा। ये सब महान कलाकार होने के साथ साथ सच्चे और अच्छे इंसान भी थे। इनकी संगत में रहकर ना ही सिर्फ गुलजार साहब के करियर में बल्कि उनकी निजी ज़िंदगी में भी पूरक बदलाव आया। ये किताब फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। इसका कारण यह है कि ये विचार गुलजार साहब ने एक बंगाली न्यूज़पेपर की संडे एडिशन के लिए बयां किए थे। फिर इस बंगाली एडिशन को महार्घ चक्रवर्ती ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और ऐसे बनी मेमोयर एक्चुअली आई मेट देम। किताब की शुरुआत होती है एक ऐसे शख्स के वर्णन से जिनका गुलजार साहब की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव था। वो थे महान फिल्म मेकर बिमल रॉय। गुलजार साहब बंगाली भाषा से वाकिफ़ थे लेकिन बिमल दा को इस बात का पता नहीं था। ऐसे में दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा पढ़ना बहुत ही दिलचस्प है। आगे जाकर गुलजार साहब ने बिमल दा के साथ बहुत काम किया। अपने काम के प्रति, अपने कला के प्रति अपनी ज़िंदगी झोंक देना, इसका जीता जागता एग्जाम्पल था बिमल रॉय। फॉर बिमल दा लिविंग लाइफ मेंट लिविंग मूवीज़। बिमल दा को अपने काम के प्रति, अपनी फिल्मों के प्रति कितना लगाव था, इसके बहुत सारे किस्से आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगे। मैं उन्हें यहाँ बताकर आपका मज़ा तो किरकिरा नहीं करना चाहती, इसीलिए आप ये किताब पढ़िए और इन किस्सों का लुत्फ़ उठाइए। आगे हम ऐसे शख्स से मिलते हैं जिनके साथ काम करने का मौका गुलजार साहब को 3 बार मिलते मिलते रह गया। ये एक ऐसे इंसान है जिनका नाम लिए बिना हमारी 108 सालों की सिनेमा परंपरा अधूरी है। सत्यजीत रे के साथ गुलजार साहब काम तो नहीं कर पाए, लेकिन उनका एक वाक्य गुलजार साहब के दिलो दिमाग में घर कर गया। एक बार सत्यजीत रे और शशि कपूर के बीच कुछ बातें चल रही थी। बातों बातों में सत्यजीत रे कह गए कि अगर हमारे पास किसी चीज़ में लगाने के लिए पैसे ना हो तो हमें उस चीज़ में दिमाग लगाना चाहिए। गुलजार साहब कहते हैं कि सत्यजीत रे के पास सिनेमा का सुपर नेचुरल सेंस था। हमें भी उनकी हर एक फिल्म में इस सेंस की अनुभूति ज़रूर होती है। आगे गुलजार साहब हमें किशोर कुमार, पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी ऐसे महान कलाकारों का उनके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ा ये बताते हैं। कैसे किशोर दा खुले विचारों के कलाकार थे, कैसे वो कितनी भी मस्ती कर ले, कितनी भी शरारत कर ले, काम के वक्त उनसे ज़रा सी भी गलती नहीं होती थी। कैसे पंडित रविशंकर जी ने साधना में खंड होने के कारण 8 घंटे रियाज करने के बाद ही रिकॉर्डिंग में हाजिरी लगाई। कैसे गुलजार साहब को हमेशा महसूस होता है कि उत्तम कुमार जी को अगर सही मौका मिलता तो वो हिंदी सिनेमा की दुनिया में भी उच्चतम स्थान पर पहुंच पाते। साथ साथ हम संजीव कुमार, ऋषिकेश मुखर्जी, आर.डी. बर्मन, सुचित्रा सेन, शर्मिला टैगोर, बासु भट्टाचार्य ऐसे महान हस्तियों के बारे में भी पढ़ते हैं। हम सब इनके नाम बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद ये विश्वास दृढ़ हो गया कि हमारी सिनेमा परंपरा कितने उच्च कलाकारों से सजी हुई है। इस किताब के आखिरी पन्ने पर ये किताब पढ़ने के बाद जो अनुभव होता है उसका एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पर्सनल, इंटीमेट, डीपली मूविंग। अगर आप भी मेरी तरह फिल्मों से लगाव रखते हैं तो पेंगुइन द्वारा प्रकाशित ये 160 पन्नों की किताब ज़रूर पढ़िए और देखते रहिए बुक शेल्फ।